नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक नाइट में। आपको आगे का भाग कर्ण पिशाचिनी के विषय में हम सुना रहे थे। जैसा कि मित्रों आपको पहले भाग में बताया था कि सुधीर, जो कि एक रेलवे की नौकरी करने वाला व्यक्ति था, जो अपनी असीम महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु इत्तेफाक अनेका घोरी से मिले, जिसने उन्हें एक कर्ण पिशाचिनी साधना करके उनसे सिद्ध करवाई। उसके बाद सुधीर के जीवन में पैसा तो बहुत आया, लेकिन परिवार और अपने लोगों से दूर होने लगा। और कहानी में मोड़ तब आया जब सुधीर को यह पता चला कि उसके बेटे को कर्ण पिशाचिनी ने मारा है। तो आइए उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिशाचिनी की बात सुनकर सुधीर उस पर गुस्सा होता है और पिशाचिनी को छोड़ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसको वहाँ से जाने नहीं देती और अब वह सुधीर के साथ ही मारपीट करना शुरू कर देती है और उसको एक कमरे में ही बंद कर लेती है। बेटे की मौत से सदमे में आई उसकी पत्नी सुधीर का घर छोड़ उसकी बहन के घर चली जाती है और उसके जाने से सुधीर बिल्कुल अकेला हो जाता है। कई बार तो वह आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसको ऐसा करने नहीं देती और उससे कहती है कि तुम अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो जीना मरना सब मेरी मर्जी से होगा। कुछ दिन बीतते हैं। अब सुधीर की हालात बिल्कुल बदल चुकी होती है। ना तो कोई उसके पास अपना भविष्य जानने आता था और ना ही कोई उससे मिलने, और ना ही उसके पास कोई अपना बचा था, ना ही उसके पास वह पैसा जिसके पीछे भागते हुए वह पिशाचिनी के चक्कर में पड़ा था। उधर उसकी पत्नी भी सुधीर के व्यवहार को समझ नहीं पाई और उसके लिए थोड़ा चिंतित थी। तो एक दिन वह उससे मिलने उसके घर जा पहुंची, जहां सुधीर अपने ही घर में कैद था। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने खिड़कियों से झांक कर देखा और एक खिड़की के पास जाकर जब उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि सुधीर उसी बेटे की तस्वीर लेकर बैठा था जिसको उसने कोई रिश्ता नहीं है कह के छोड़ दिया था। वहाँ से वह घर ना जाकर सीधे एक संत के यहाँ जा पहुँची, जहाँ उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति के पीछे एक बुरी आत्मा पड़ी हुई है, जो तुम्हारे पति को अपने बस में किए हुए है और वह उसको कहीं आने जाने नहीं दे रही है। फिर साधु महात्मा उसको अपने पति को बचाने के उपाय बताते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे पति को भी हानि हो सकती है, लेकिन अगर सफल रही तो आप अपने पति को निश्चित ही बचा लाओगी। साधु महात्मा जी की बात सुन सुधीर की पत्नी रात के समय सुधीर के घर पहुंचती है, जहां कर्ण पिशाचिनी उसे देखकर सुधीर से उसे भगाने को कहती है, लेकिन सुधीर ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर पिशाचिनी सुधीर को प्रताड़ित करने लगती है। दूसरी तरफ सुधीर की पत्नी
साधु की बताई हुई बात को ध्यान रखकर अपने साथ लाई हुई नरसिम्हा भगवान जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में फूल, धूप बत्ती और मंत्रों का उच्चारण के साथ पूर्ण करती है। फिर साधु जी द्वारा दिया गया रुद्राक्ष जो अभिमंत्रित होता है उसको सुधीर को अपने उस कान में लगाने को बोलती है जिसमें कर्ण पिशाचिनी उसको सुनाई देती थी। सुधीर ठीक वैसा ही करता है और अपने कान में रुद्राक्ष धारण करता है जिससे वह पिशाचिनी उसको सुनाई देना बंद हो जाती है। फिर सुधीर की पत्नी वह दीपक लेकर आती है जो उसने भगवान नरसिम्हा की स्थापना के समय प्रज्वलित किया था और सुधीर से पूछती है कि इस समय पिशाचिनी कहाँ पर है। तो सुधीर उसको बताता है कि यह मेरे बाएं तरफ खड़ी हुई है कोने में। इतना सुनते ही सुधीर की पत्नी नरसिम्हा भगवान का नाम लेकर जलते हुए दीपक को पिशाचिनी की तरफ फेंक देती है जो पिशाचिनी पर जाकर गिरता है और जिससे पिशाचिनी जलकर नष्ट हो जाती है और सुधीर को उसकी पत्नी बचाने में कामयाब हो जाती है। इस हादसे के बाद सुधीर को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है जो कुछ समय बाद स्वस्थ हो जाता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के डर से कहीं ना कहीं आज भी वह भयभीत रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी जो सच्ची है वह कैसी लगी, इसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमको बताएं और आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको और नई नई दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।